बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो हम इसको जो सेकंड नाम देते हैं वो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि मैथमेटिकल हैं। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ डेविएशंस, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस करना, माइनस करना, ऑफ वैल्यूज़ में से, फ्रॉम देयर मीन, किसको माइनस करना है, अरिथमेटिक मीन को, इज़ ऑलवेज ज़ीरो। यानी कि आप क्या कर ले, सम कर ले और उस सम में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि डेविएशन होना चाहिए। अच्छा, वो डिफरेंस या डेविएशन किसका होना चाहिए, वैल्यूज़ का। और उन वैल्यूज़ में वो जो आपने डिफरेंस बनाया है वो किसको इस्तेमाल करके बनाया है, अरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये हमेशा किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। अच्छा, इसको अगर हम मैथमेटिकल लिखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, समेशन। और जब हम ब्रैकेट लिख देते होते हैं इसका मतलब होता है ऑफ, सम ऑफ। ठीक है, अब क्या आ जाता है, वैल्यूज़ को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई। माइनस का मतलब है डिफरेंस, फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, के अगर वैल्यूज़ में से मीन को माइनस कर दिया जाए और तमाम वैल्यू, एक्स आई लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, तमाम वैल्यू में से मीन को माइनस कर दें, तो फिर उसके बाद अगर आप उसको सम करेंगे तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल को देख के ये चीज़ प्रूव करेंगे, जिसमें क्या होगा, डेविएशन लिया जाएगा, यानी कि वैल्यूज़ में से एक्स बार माइनस करेंगे और उसको सम कर देंगे, यानी कि जितने भी डिफरेंसेस आएंगे उसको सम करेंगे और चेक करेंगे कि इसका आंसर किसके बराबर आता है, ज़ीरो के बराबर। प्रॉपर्टी का मतलब ये फॉर एवर के लिए ये बात ट्रू हो जाएगी कि जब भी आप डेविएशन लेंगे, डिफरेंस लेंगे, वैल्यू में से मीन माइनस करेंगे, तो हमेशा उसका सम करने के बाद उसका आंसर किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर ही आएगा। जी, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो मैंने एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व कर लिया पहले से ही, और उस एग्जांपल में क्या वैल्यूज़ दी जा रही हैं, 2 4 8 एक्स, और मैंने इसको नाम क्या रख दिया, एक्स का, यानी कि मैं इसका नाम क्या रखूँगा, एक्स। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि वैल्यू में से आपको एक्स बार माइनस करना है, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा। एक्स बार मैंने पहले फाइंड कर लिया जी, तो देखते हैं एक्स बार क्या होगा। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय एन। सम ऑफ वैल्यूज़ क्या आपके पास, 2 4 8 12, तो 2 + 4 + 8 + 12 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 4 क्यों कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यूज आपके पास काउंट करके 4 बनती हैं। तो जब आपने इसको डिवाइड किया 26/4, इसका आंसर किसके बराबर आया, 6.5। जैसे 6.5 आया तो आपने ये देखा कि एक्स बार की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, 6.5 के बराबर आई। अब आप क्या करेंगे, एक फर्जी तौर पर एक टेबल बना लें। टेबल में क्या वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू जो कि हमारे पास थी, 2 4 8 12, 2 4 8 12। तो मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यूज़ को पहले कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट क्या करना जा रहा हूँ, नेक्स्ट मैं बनाने जा रहा हूँ एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार जी, तो ये आपके पास 2 है, तो 2 में से 6.5 माइनस कर देंगे, इसका आंसर किसके बराबर आएगा, माइनस का 4.5। ये 4 है, तो 4 में से 6.5 यानी कि एक्स माइनस एक्स बार, तो उसका जो आंसर आता है माइनस का 2.5। 8 में से 6.5 माइनस कर दें तो उसका आंसर किसके बराबर आता है, 1.5। और 12 में से 6.5 माइनस कर दें तो उसका आंसर किसके बराबर आता है, 5.5। फिर आप बेटा इसको सम कर लें। सम करने के बाद आप देखेंगे कि इसका आंसर किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। सम टाइम ये डेसिमल में आने की वजह से ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही होता है। तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो चीज़ सोची थी या प्रॉपर्टी की बात की थी वो फुलफ़िल हो गई है। क्या, सम ऑफ, ये ऑफ का मतलब ब्रैकेट्स, एक्स माइनस एक्स बार किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है इसकी। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि आपने क्या करना है, सम करना है, और किसका करना है, स्क्वायर्स का करना है। अच्छा, उन स्क्वायर्स में क्या होगा, डेविएशंस होगा। डेविएशन का मतलब क्या होगा, डिफरेंस होगा। अच्छा, वो डिफरेंस होगा तो होगा किसका, ऑफ वैल्यूज़ का डिफरेंस, फ्रॉम देयर मीन, यानी कि वैल्यूज़ में से माइनस करेंगे अरिथमेटिक मीन। अच्छा, याद रखिएगा फ्रॉम का मतलब होता है स्टैटिस्टिक में माइनस करना, यानी कि डेविएशन फ्रॉम का मतलब है कि आपने उस चीज़ को माइनस करना, यानी कि वैल्यू में से माइनस क्या कर देना है, एक्स बार इज ऑलवेज मिनिमम। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, यानी कि जो स्क्वायर्स हैं, और वो स्क्वायर्स किसके हैं, डेविएशंस हैं। उन डेविएशन में क्या है, आपने वैल्यू में से एक्स बार को माइनस किया और इसको क्या कर दिया बेटा, आपने सम कर दिया, तो उसका आंसर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा मिनिमम होता है। मिनिमम का मतलब क्या होता है कि इससे बड़ा क्या बोलेंगे, इससे ये सबसे छोटे से छोटा ही होता है।
तो ये छोटी वैल्यू बनती होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये आपके पास एक फर्जी डाटा ले लिया 2, 4, 8 और 12, 2, 4, 8 और 12 मैंने इसकी डाटा ले लिया। तो मैं भला क्या करने लगा हूँ, इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करूँगा। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसको सम करना पड़ेगा। जैसे आप इसको सम करते हैं तो इसका जो आंसर आता है ना वो आता है 26। तो ये एक्स बार की जो वैल्यू आ गई 26 आ गई। अब क्या करेंगे, आप एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार कैसे फाइंड होगा जी, एक्स बार फाइंड होगा समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26 डिवाइड बाय 4। जब आप इसको सॉल्व करते तो एक्स बार की वैल्यू आती है 6.5। तो ये मैंने इसका जब अरिथमेटिक मीन फाइंड किया तो 6.5 आया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ सम ऑफ स्क्वायर्स जी, तो ऑफ डेविएशन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स में से एक्स बार माइनस कर दूंगा। ये बेटा आपके पास एक्स है, यानी कि ये पूरा कॉलम एक्स है और ये आपके पास एक्स बार है। तो क्या कर देंगे, इस पूरे कॉलम में से 6.5 को माइनस करेंगे 1 बाय 1। तो पहले का जो आंसर आता है वो कितना आता है, माइनस का 4.5। 4 माइनस 6.5 करते तो इसका आंसर आता है माइनस का 2.5। 8 माइनस 6.5 करेंगे, इसका आंसर आएगा 1.5। और 12 माइनस 6.5 करेंगे बेटा, इसका आंसर आएगा 5.5। ये सम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा ये जो आपने डेविएशंस लिए हैं, ये डेविएशंस लिए इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के लिए क्या कर देंगे, 4.5 जो कि आपके पास नेगेटिव का था, नेगेटिव का 4.5। तो ये बेटा आपके पास इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो 4.5 इससे क्या हो जाएगा 20.25 आ जाएगा। 2.5 का स्क्वायर ले लेंगे तो इसका जो आंसर आता है 6.25 आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर ले लें, इसका जो आंसर आता है 2.25 आ जाएगा। 5.5 का स्क्वायर ले लें, इसका जो आंसर आता है 30.25 आ जाएगा। तो फाइनली ये आपने जो चीज़ बना ली है, ये क्या बनाई है, एक्स माइनस एक्स बार और ऊपर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रोसेस किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखें कि इसको सम करना है, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स है। तो सम करते हैं इसको 20.25 प्लस 6.25 प्लस 2.25 प्लस 30.25। तो इसका जो आंसर आया ये हमारे पास आया 59। अब ये कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन किसके बराबर आया 59। अब पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो हमने एक्स बार को माइनस किया। अब ऐसा करते हैं एक्स बार में से अरिथमेटिक मीन जो कि ये 6.5 आया ये नहीं लेते, बल्कि ऐसा करते हैं कोई फर्जी नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैं कह देता हूँ कोई 7 ले लेते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो 2 में से 7 माइनस कर देंगे, इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 5। 4 में से 7 माइनस कर देंगे, इसका आंसर कितना आता है माइनस का 3। 8 में से 7 माइनस कर दें, इसका आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाएगा। और 12 में से आप बेटा 7 माइनस कर दें तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। अब मैं अगेन क्या करने लगा हूँ, वही करने लगा हूँ एक्स माइनस 7 और इसका स्क्वायर माइनस का 5 है। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे जो 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और ये किसके बराबर आता है 25 के बराबर आता है। इसको सम करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सम करने की ज़रूरत है। 25 50 हो जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर किसके बराबर आ गया 60। तो आप यहाँ पर कंपैरिजन करें कि आपने क्या किया, आपने जब एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर्स का सम किया था तो उसका आंसर किसके बराबर आया था 59 का आया। लेकिन ऐसा जिसमें आपने एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन नहीं इस्तेमाल किया, उसमें उसका जो आंसर आया वो किसके बराबर आया 60 के बराबर आया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर्स का जो सम होता है ये हमेशा लेस ही होता है या इक्वल हो सकता है। ठीक है, किससे, किसी भी ऐसे सम और स्क्वेयर्स का डिफरेंस जिसमें आपने एक्स बार नहीं किया बल्कि आपने यहाँ पर कोई भी एक
फर्जी नंबर माइनस किया हो, जैसे कि कोई आर्बिट्रेरी नंबर ए माइनस किया हुआ है। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, जिसमें हम ये बोलते होते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। अच्छा, एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने 7 जो किया है, तो 7 के बजाय अगर 10 कर लेते हैं। बेटा जब आप x माइनस 10 करेंगे, उसको ये प्रोसेस करेंगे, स्क्वायर्स करेंगे, उसको भी जब आप देखेंगे तो 60 की बजाय कोई आंसर ऐसा होगा जो कि 59 से बड़ा ही होगा। तो आप ये कह सकते हैं हमेशा x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का जो सम होता है ना, वही छोटा होता है, इसके अलावा जो भी होगा ना वो इससे बड़ा ही होगा। तो ये था इसका सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 3। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना, इसे हम नाम देते होते हैं कंबाइन मीन प्रॉपर्टी। इसमें होता क्या है, आपके पास मुख्तलिफ मीन्स होते हैं, जैसे कि x1 बार, x2 बार, x3 बार, यहाँ तक कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हैं x के बार्स हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि के अरिथमेटिक मीन्स हैं। और आपको इस बात की ज़रूरत पड़ गई है कि आप इन मीन्स का अगेन से मीन फाइंड करें। तो फिर ऐसी सूरत में इसके लिए जो मीन होगा ना, उसे हम नाम देते हैं एक्स कंबाइन मीन, या सम टाइम हम इसको डबल बार के नाम से भी ज़ाहिर करते होते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है n1 मल्टीप्लाई बाय x1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय x2 बार प्लस n3 मल्टीप्लाई बाय x3 बार। ये प्रोसेस चलता जाएगा और n के मल्टीप्लाई बाय x के बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n के। अब इसको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं x कंबाइन मीन वो होता है, वो कुछ इस तरह से कि एन आई एक्स बार आई डिवाइड बाय एन आई सम, ये हमारे पास होता है। और आई की वेरिएशन क्या होगी, आई की वेरिएशन होगी 1 2 कहाँ तक होगी, के तक हो जाएगी। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भी एक टीचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर है, वो मुख्तलिफ़ क्लासेस में पढ़ा रहा है, तो सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथ पढ़ा रहा है, उसकी पहली जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लासें हैं, 3 क्लासें अगर हैं, पहली फॉर एग्ज़ाम्पल उसके स्टूडेंट का जो अरिथमेटिक मीन आया, यानी कि मैथ के टेस्ट का या मैथ के पेपर का, फॉर एग्ज़ाम्पल 79 है, और स्टूडेंट उस क्लास में थे फॉर एग्ज़ाम्पल n इज़ इक्वल टू 10, यानी कि 10 स्टूडेंट थे। सेकंड जो आपके पास या उस टीचर की क्लास है वो x2 बार होगा, और उसके कोई पेपर का जो अरिथमेटिक मीन है फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 60, और स्टूडेंट थे फॉर एग्ज़ाम्पल 20। थर्ड जो उसका जो क्लास है तो उसकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल हैं वो 80 है, और स्टूडेंट की तादाद जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 15 है। और हम इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि इस टीचर की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या निकली है इन 3 क्लासों में। तो फिर आप क्या करेंगे कि वो स्पेसिफिक जो टीचर है उसके लिए कंबाइन मीन फाइंड करेंगे। कंबाइन मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपने n1 मल्टीप्लाई बाय x1 बार, n2 मल्टीप्लाई बाय x2 बार और n3 मल्टीप्लाई बाय x3 बार डिवाइड किससे कर देना, n1 प्लस n2 प्लस n3, और प्रोसेस क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये 10 इंटू 79 प्लस 20 इंटू 60 प्लस 15 इंटू 80। तो इससे जो सम बनेगा उसको डिवाइड किससे कर देंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 15, और इसका ओवरऑल फाइंड जो करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 79 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 80। तो इसका जो आंसर आता है 3190 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 प्लस 15, तो इसका 45
और 3190 डिवाइड बाय, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आया वो 70.88 आया। तो अब ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टीचर की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस बनी है कंबाइन मीन के लिहाज से वो किसके बराबर बनी है, वो 70.88 बनी है। ये आप ये कह सकते हैं 3 क्लासेस की परफॉर्मेंस की बेस पे, इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसी एक पर्सन की डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस है तो उसको कंबाइन करना, तो फिर आप कंबाइन मीन अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, इसे हम नाम देते होते हैं अरिथमेटिक मीन इज affected by change of origin and change of scale। अब चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है, अगर आपके पास दिया गया डाटा x है, आप डाटे में से प्लस कर दें या माइनस कर दें एनी आर्बिट्ररी नंबर, तो इसे नाम क्या देते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट जो आ जाता है चेंज ऑफ स्केल आ जाता है। अगर दिया गया डाटा यानी कि डाटे की वैल्यूज़ x हैं, तो अगर आप डाटे को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक फर्जी नंबर से, या फिर ऐसा होगा कि डाटे को डिवाइड कर देंगे किसी एक फर्जी नंबर से, तो ऐसी सूरत में क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्केल। यानी कि डाटे में प्लस या माइनस कर दे तो चेंज ऑफ ओरिजिन, और डाटे को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या डाटे को किसी नंबर से डिवाइड कर दे तो चेंज ऑफ स्केल। तो यही यहाँ पर कहा गया अरिथमेटिक मीन इज़ इफेक्टेड, यानी कि अरिथमेटिक मीन पे फ़र्क पड़ता है किस बात का, कि अगर आप डाटे में आप कुछ प्लस माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते होते हैं कि इफ़ y is equal to a plus bx then with x bar is equal to specific value। अगर x बार की स्पेसिफिक वैल्यू है, अच्छा a क्या है, एनी नंबर है, b क्या है, ये भी एनी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो देन क्या होगा, y बार जो होगा वो क्या होगा, a प्लस बी एक्स बार होगा। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक डाटा है जिसको हम x नाम दे रहे हैं। याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स में हमेशा डाटा को ज़्यादातर x के नाम से दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन। तो फॉर एग्जांपल 5 है, 10 है और ये 15 है। तो आप इसका क्या कर लें, सम कर लें। सम करने से क्या बनेगा, इसको जब आप सम करेंगे 30, तो आप ये कह सकते हैं समेशन x किसके बराबर आया, 30 के इक्वल आ गया। अब बेटा आप क्या करें, x बार फाइंड कर लें। x बार किसके बराबर है, समेशन x ओवर n, तो 30 डिवाइड बाय 3, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर 3, तो इसका जो आंसर आ गया 10 आया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि डाटे की वैल्यू में कोई नंबर ऐड कर देना है, जैसे कि x प्लस 10 ही कर देते हैं, x प्लस 10 ही कर देते हैं। तो 5 प्लस 10 किसके बराबर आ जाएगा, 15। 10 प्लस 10 किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास 20 आ जाएगा। तो 15 प्लस 10 किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास ये जो वैल्यूज़ बनी हैं जो कि 5, 10 और 15 थी, चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या बनी, 15, 20 और 25 बन गई। अब हमने बोला क्या करना है, इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको अगेन इस्तेमाल करेंगे। 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 6 20, इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 60। अगर ये y के बराबर है तो अब ये क्या कहेंगे कि सम ऑफ y किसके बराबर आया, 60 के बराबर आया। अब बेटा मेरे पास ये जो डाटा 15, 20 और 25, इसका मैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करता हूँ जी। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए क्या होगा, y बार होगा, y बार का फार्मूला होगा समेशन y ओवर n, क्योंकि अब डाटा y से रिप्रेजेंट होता है। तो 60 डिवाइड बाय 3, इसका आंसर किसके बराबर आएगा,
20 आएगा। अब आप देख सकते हैं वो डाटा जो जिसमें कुछ भी ऐड या स्टार्ट वाला डाटा था उसको जब आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया तो उसका आंसर किसके बराबर आया, 10 के इक्वल आया। लेकिन जब आपने डाटे की वैल्यू में एक ख़ास नंबर ऐड कर दिया है तो उसके बाद उसका जो अरिथमेटिक मीन आया वो कितना आया, 20 आया। लेकिन यहाँ पर एक गैस है कि भी अरिथमेटिक मीन पहले 10 था अब 20 है, इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो उतना ही इंक्रीज़ होता है। देखें 20 है 10 है, कितना इंक्रीज़ हुआ, उतना इंक्रीज़ हुआ जितनी वैल्यू सब में ऐड की हुई है। इसका मतलब अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने का असर इतना होता है कि आप वो जो पुराना अरिथमेटिक मीन है उसमें जितना सब में ऐड करते हैं एक ही दफ़ा ऐड कर देंगे तो उसका आंसर वो वही आएगा जो कि प्रोसेस करने के बाद आएगा। जी, ये है आपके पास अरिथमेटिक मीन इज़ इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अब चलते हैं चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से यही एग्जांपल लेंगे। जी, मेरे पास क्या एग्जांपल थी, x जिसमें 5 था, 10 था और 15 था। जब आपने इसको सम किया तो इसका आंसर किसके बराबर आया, समेशन x इज इक्वल टू 30 के बराबर आया। जब आपने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड किया तो समेशन x ओवर n 30 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर किसके बराबर आया, 10 आया। अब मैं करने जा रहा हूँ चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल में मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं कहता हूँ मैंने डाटे को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी कि x है तो उसे क्या कर दिया 2x और इसका नाम क्या रख दिया y। तो ये 5 है तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 ने मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 20, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 30। तो आप ये कह सकते हैं आपने समेशन वाई जब फाइंड किया 30, 20 और 10 आया, वैल्यूज़ का सम करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है 60 आ जाती है। तो अब आप क्या करें, y बार फाइंड करें, समेशन y ओवर n 60 डिवाइड बाय 3, इसका आंसर किसके बराबर आता है, इसका आंसर 20 आता है। देखें आप देख सकते हैं अरिथमेटिक मीन पहले कितना था 10 था, अब कितना आया 20 आया। दोनों में कंपैरिजन क्या है कि ये 10 है ये 20 है, 20 जो है ना 10 का डबल है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर डाटे को डबल किया था, मल्टीप्लाई किया था। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ऐसा डाटा जिसको किसी भी चीज़ से नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, जब आप डाटे को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अरिथमेटिक मीन पे फ़र्क पड़ता है, यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है, मल्टीप्लाई से इंक्रीज़ होगा। अच्छा कितना इंक्रीज़ होता है, उतना इंक्रीज़ होता है जितना आप सब में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा इसको एक और एग्जांपल से मैं सेट करता हूँ। जैसे x को 2 से मल्टीप्लाई किया, मैं ऐसा करता हूँ x को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसका नाम अब मैं z रख देता हूँ। तो ये 5 है, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा 15, ये बन जाएगा 30 और 15 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका कितना आ जाएगा आंसर 45 आ जाएगा। जी 45 करने के बाद इसको सम कर लें, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 30 तो ये आपके पास 90 आया। आप ये कह सकते हैं समेशन z किसके बराबर आया, 90 के इक्वल आ गया। अगर ये 90 के इक्वल आया है तो फिर आप क्या कर देंगे, z बार फाइंड कर लें। z बार किसके बराबर होगा, समेशन z ओवर n। तो 90 डिवाइड बाय 3, इसको जब आप फाइंड करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर आया। जी ओरिजिनल डाटा आपके पास क्या था x, उसका अरिथमेटिक मीन कितना आया था 30। जब डाटे को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया उसका जो अरिथमेटिक मीन आया वो कितना आया 30 आया। इसका मतलब ओरिजिनल डाटे का 10 इंक्रीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया वो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना आया 30। इसका मतलब 10 से 30 तक इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा इंक्रीज़ हुआ, ये कितना इंक्रीज़ होगा, उतना ही इंक्रीज़ होगा। देखें ये 30 है ये 10 है, ये 30 है ये 10 है, कितना इंक्रीज़ होगा, उतना इंक्रीज़ होगा जितना कि 3 के साथ, यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते होते हैं। ये है इसकी अरिथमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। इसी वजह से हम इसको ओवरऑल एक ही नाम देते होते हैं कि अगर y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो ऐसी सूरत में y का जो बार होगा ये a प्लस बी एक्स बार होगा। अब मसला इसको भी समझ लें कि x आपके पास कोई नंबर है, उसको किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें कोई ऐड कर देंगे, तो ऐसी सूरत में हमारे पास x का चेंज ऑफ स्केल भी हो गया, चेंज ऑफ रीजन भी हो गया। तो ऐसी सूरत में नए डाटा जो कि y बनता है उसका जो अरिथमेटिक मीन आता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी एक्स बार। याद रखिए a और b ये क्या है, फर्जी नंबर है और x
उससे जो एक्स बार बनता होता है वो भी एक फर्जी यानी कि एक नंबर होता है। तो ओवरऑल हमारे पास एक्स वाई बार का जो वैल्यू आएगी वो a प्लस बी एक्स बार बनेगी। थैंक यू।